रात का वक्त था। घड़ी ने धीरे से 1:45 बजने का इशारा दिया। घर के अंदर गहरी खामोशी थी। वो वाली खामोशी जो सिर्फ रात के उस पहर में होती है जब दुनिया सो चुकी होती है, लेकिन कुछ चीजें जाग रही होती हैं। अली अपने कमरे में अकेला था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी, क्योंकि आज तीसरी रात थी और उसे पता था आज फिर 2 बजे वो दस्तक होगी। पहली रात उसने इग्नोर किया था। दूसरी रात उसने दरवाजा खोला था, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गीले कदमों के निशान। और आज, तीसरी रात, अली ने फैसला कर लिया था, आज सच समझ कर रहेगा। घड़ी की सुई धीरे धीरे 2 के करीब पहुंच रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर सेकंड भारी लग रहा था। रूम में हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन दरवाजा बंद था, जैसे कोई और सांस ले रहा हो। 1:59। अली सीधा उठकर बैठ गया। उसने अपनी नजर दरवाजे पर जमा दी और फिर 2 बजे, ठक ठक ठक। इस दफा दस्तक पहले से ज्यादा जोर से हुई। दरवाजा हल्का सा हिल गया। अली का गला सूख गया, मगर इस दफा वो डर कर पीछे नहीं हटा। वो धीरे धीरे उठकर दरवाजे के पास गया। हर कदम के साथ लग रहा था जैसे जमीन उसे रोक रही हो। जब वो दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंचा, उसने पहली बार महसूस किया, दरवाजे के दूसरी तरफ कोई खड़ा है और वो सांस ले रहा है, धीमी लेकिन साफ। अली ने हैंडल पकड़ा। उसका हाथ ठंडा हो चुका था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। बाहर एक औरत खड़ी थी। लंबे गीले बाल, चेहरा आधा छुपा हुआ, पैर बिल्कुल गीले, जैसे वो पानी से निकलकर आई हो। अली ने डर के साथ पूछा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और वो सीधा अली को देख रही थी। तुमने देर कर दी, उसने धीमी आवाज में कहा। अली पीछे हट गया। तुम क्या चाहती हो? औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। बस अंदर आना है। अली ने फौरन दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजा हिलना बंद हो गया, जैसे किसी ने बाहर से जोर से पकड़ लिया हो। और फिर औरत धीरे धीरे दरवाजे के अंदर से गुजारती हुई कमरे में आ गई। अली की सांसें रुक गईं। ये कैसे? औरत ने जवाब दिया, तुमने मुझे बुलाया था। अली हैरा रह गया। मैंने कब? औरत उसके करीब आई। जब तुम यहां आए, ये घर मेरा था। रूम की हवा ठंडी होने लगी। अली ने पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? औरत की मुस्कुराहट गायब हो गई। उन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया था। मैं चीखती रही, मगर कोई नहीं आया। अचानक अलमारी के अंदर से आवाज आई, खर खर। अली का दिल जोर से धड़का। औरत ने अलमारी की तरफ इशारा किया। वहां। अली धीरे धीरे अलमारी के पास गया। उसने हैंडल पकड़ा और झटके से खोला। अंदर अंधेरा था। फिर धीरे से एक हाथ बाहर आया और अली की कलाई पकड़ ली। अली चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब रोशनी वापस आई, अली ने देखा, वो कमरा बदल चुका था। पुराना, टूट फूट का शिकर, और अलमारी बंद थी। अंदर से जोर जोर से नॉक हो रहा था। बचाओ! अली ने डर के साथ अलमारी खोली। अंदर वही औरत थी, जिंदा, रोटी हुई। प्लीज मुझे बाहर निकालो। अली ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, सब कुछ फिर से बदल गया। अली वापस अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली। बस ख्वाब था। लेकिन उसके हाथ गीले थे और उसकी कलाई पर उंगलियों के निशान थे। उस रात फिर 2 बजे दस्तक हुई, लेकिन इस दफा दरवाजे पर नहीं, अलमारी के अंदर से। थक थक थक। और आवाज आई, अली, अब तुम्हारी बारी है।
अगली सुबह अली गैब था। कमरा अंदर से लॉक था, लेकिन अलमारी के अंदर दीवार पर खून से लिखा था, दरवाजा मत खोलना। और उस रात के बाद जो भी उस घर में आया, उसने 2 बजे वही दस्तक सुनी। थक थक थक। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहते हैं कभी कभी अगर तुम रात के 2 बजे किसी बंद कमरे में अकेले हो और तुम्हें हल्की सी दस्तक सुनाई दे, तो दरवाजा कभी मत खोलना, क्योंकि शायद वो अब तुम्हारा इंतजार कर रही हो।